नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मौसम बहुत बेरुखा हो रहा है। पौधों में सुबह पानी डाला था, अभी बेजान हो रहे हैं। और साथ साथ में ये देखिए दोस्तों, होली की तैयारियाँ भी चल रही हैं। सुबह सुबह मैंने सरसों साफ करके रखी है। और दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही कुछ यूनिक दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, गार्डनिंग के चलते मैं सभी से कुछ न कुछ मांगते ही रहती हूँ। तो ये देखिए, मैं ये 2 टायर मांग करके लाई हूँ। मेरे घर में गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं मांग जांच के हर चीज़ इकट्ठा रखती हूँ। तो ये देखिए, ये क्रूज़र के 2 टायर हैं। अब इनको मैं काटने के लिए 1 सप्ताह से भैया जी से भिड़ी पड़ी हूँ कि भैया जी इसको काट दो काट दो काट दो। आज भी मैंने थोड़ी देर पहले उनको फ़ोन लगाया और मैं बहुत नाराज़ हुई। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं 10 ही मिनट में आ रहा हूँ। आधा घंटा हो गया, अभी वो आए नहीं हैं। जब वो आएंगे तो आगे का सब दिखाऊंगी। जब तक कि मैं इसको ऐसे ही रख छोड़ती हूँ, क्योंकि जो है ये हमारे बस की बात नहीं है। इसे मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। बिना कटर मशीन के ये कट नहीं पाएंगे। अगर कोई जुगाड़ जानता हो तो मुझको बताए। वैसे तो टायर मेरे पास बहुत आ जाएंगे, लेकिन मुझे जब काटना ही नहीं आएगा तो मैं करूँगी आखिर क्या। इसलिए जो है मुझे काटने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैंने काटा था तो एक ही लेयर कटा, और कटा ही नहीं तो मैंने तुरंत इसको छोड़ दिया कि कहीं मैं जख्मी ना हो जाऊँ और सारी गार्डन गिरी मेरी भरी तो भरी रह जाए। तो ठीक है दोस्तों, आप जब ये कटने लगेगा तब दिखाएंगे। भैया जी का वेट कर रहे हैं आए और इसकी जो है आगे की प्रक्रिया को पूरा करें। तो जहाँ छाँव थी वही लेकर के मैं आ गई हूँ। अब तो मेरे घर में धूप ही धूप रहती है। पूरी ठंडक भर रोना, धूप नहीं आती, धूप नहीं आती। पूरी गर्मी भर रोना, बहुत धूप बहुत धूप। ऐसी में ज़िंदगी कट रही है। तैयार हो गए हैं। अब थोड़ा सा इनको डेकोरेट करने के लिए देखिए, बच्चे कुचे रंग से जो है इनकी हम पुताई कर देंगे। तो थोड़ा सा देखने में सुंदर लगेंगे तो गार्डन भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा कठिन वर्क है, लेकिन इसको भी निपटा लेंगे। जब इसको कटवा करके रख लिया, इतना हार्ड कार्य करा लिया, तो फिर अब कलर में भी थोड़ा सा समय लगा दें हम। और देखिए, कलर लग जाने से थोड़ा सा सुंदर बन जाएंगे और जल्दी भी हो जाएगा, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। इन टायरों को मैं छत पे लेकर के आ गई हूँ। एक खाली है अभी और एक को इसको कूड़े कचरे से रोज भरती रही। मेरा मीठी नीम का पेड़ टूट गया था, तो उसकी भी मैंने सूखी पत्तियां ला करके डाल दी थी। और कल अचानक बारिश हो गई तो सब भीग गई। कोई बात नहीं, भीग गई हैं, उसका भी सोल्यूशन हो। और दोस्तों, ये जो होल रहता है, इसमें मैंने एक बाल्टी का ढक्कन नीचे डाला है। इसके सबसे नीचे जो है बेस पे मैंने होल को बंद करने के लिए बाल्टी का ढक्कन डाला है। के ढक्कन से इसके नीचे का होल कवर कर दिया था। और बाकी मैं डेली का कूड़ा कचरा सुखा करके ही इसमें भरती रही। और जब ये भर गया तो कल बारिश हो गई। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और आज कल जाकर के सामने बारिश हो गई। होली से ला करके ये रखा है, और जब से हमारा ये ताम झाम चल रहा है, कुछ सुधर ही नहीं रहा था। ये देखिए, जो मैंने नीम की पत्तियां सुखा करके चूरा बना करके रखी थी, एक लेयर इसकी भी डाल देंगे। राख हो गई है गीली, तो बाद में फिर जब जो भी पौधा लगाएंगे उसमें पानी डालेंगे तो राख घोल करके डाल देंगे, तो वो पहुंच जाएगा नीचे तक। तो देखिए, मतलब भर का मैंने इसमें नीम पत्ता डाल दिया। बहुत सारा इकट्ठा करके रखा था, तो बड़े काम का रहा। अब दोस्तों, मिट्टी भरना है इसमें। मिट्टी की कम से कम 5 इंच लेयर तो लगाएंगे ही, इससे कम क्या लगाएंगे। तो मिट्टी के लिए मुझे दूसरे सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं अभी कोई भारी कार्य नहीं करती हूँ, ना ही कर पाती हूँ। तो मिट्टी डालने के लिए मैं अब बुला रही हूँ किसी को, तो दूसरे से डलवाऊंगी। हाथ से डल। तो देखिए, अब पड़ने जा रही है हमारे इस टायर प्लांटर में मिट्टी बनी बनाई बहुत बढ़िया है। इसमें सारे पोषक तत्व हैं। तो मिट्टी की लेयर जो है मैं काफ़ी मोटी लगा दूंगी, ताकि दोबारा के लिए मुझे ज़रूरत न पड़े। आधी मिट्टी मैं बचा लूंगी। बस हो, इट्स ओके। तो आधी अभी जो इसमें भी मैंने कूड़ा कबाड़ा रखा है वो दब जाएगा। अभी देखते हैं, अगर कम पड़ेगी तो और ले लेंगे, नहीं तो इसी में
तो ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया है और मिट्टी काफ़ी ही अच्छी है। बहुत सब कुछ कोयला और राख, मीठी नीम की पत्ती, धान की भूसी और जो कुछ भी सारे रहते हैं तमताम झाम हमारे पास, सब डाल करके मैंने इसको बनाया है। और कम से कम नहीं तो ये 2, अभी इसकी गहराई ज़्यादा नहीं हुई है तो मैं इसमें थोड़ी मिट्टी 2 किलो के करीब में मिट्टी अभी और इसमें मैं डालूंगी। थोड़ी मिट्टी इसमें और डालिए, थोड़ी मिट्टी इसमें और डालिए बेटा। बस हो गई। तो थोड़ी मिट्टी मैं भर करके अलग निकाले ले रही हूँ, बाकी को मैं सब एक साथ कर दूंगी। देखिए बहुत अच्छे तरीके से भर गया और काफ़ी स्पेस इसमें मिल गया है। और ये जो हमने इसमें ये मिट्टी डाली है, ये एक सीमेंटेड बोरी भर हमारे पास किचन वेस्ट से सड़ा गला पदार्थ था, सब उसी में मैंने अच्छी मिट्टी बना करके डाल दिया। सारे पदार्थों को मिला करके डाला, जिससे जो है मिट्टी काफ़ी अच्छी बनी गई है। और इसमें जो भी लगाएंगे होगा तो अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि सब ये किचन वेस्ट से ही भरा था। और उसके बाद में मैंने धान की भूसी, राख और कोयला इस तरह की चीज़ें मिला करके मैंने इसको बना करके रख दिया था। और उठा करके इसको मैंने अंदर रख दिया था स्टोर रूम में, ताकि जो है गीली ना होने पाए। 6 बोरी मिट्टी हमारी बारिश में ढकी वकी तो रखी है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो अंदर से भी सूखी हो। तो उसको भी निकाल करके जिस दिन धूप होगी किसी न किसी की हेल्प ले करके बढ़िया सुखा लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी चौलाई के बीज हैं जो हमने ऑनलाइन मंगाए थे, और ट्रायल के लिए मैंने ये छोटे से इसमें लगाए थे। तो देखिए ये सक्सेस हो गए हैं। तो एक पौधा निकला है हरी चौलाई का और बाकी ये सब लाल चौलाई है। तो इसको अभी तोड़ लेंगे, और जब एक तोड़ेंगे तो इसमें कई ब्रांचें निकलेंगी, तब ये और घना होगा। और इसमें से एक पौधा मैं बीज के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अब जो है बीज, मुझे अब ऐसी नौबत ना है कि मुझे फिर से बीज मंगाने पड़े। पहली बार ये सब्जी लगाई है और पहली बार ही इसको तोड़ करके बना करके खाएंगे। अभी तक मैंने लाल चौलाई नहीं खाई है। तो दोस्तों देखिए मैं राख लेकर के आ गई थी, थोड़ी सी राख कुछ गीली हो गई, झोले में भरी रखी थी। और ये जो सब्जियां काटते समय जो बीन्स जो थी, लोबिया बोलते हैं हमारे इधर, तो ये लोबिया जो है जो टाइट रहती थी उसको मैंने निकाल करके छांव में ही सुखा लिया था। तो ये लोबिया भी डाल दूंगी इसमें, अगर जिनकी सीडलिंग तैयार हो जाएगी। कुछ एक बैंगन के भी बीज हैं इसमें। और मैं खास कर तो मैं चौलाई डालूंगी। चौलाई उखाड़ के खाते जाऊंगी। अभी बारिश का सीजन है, महीना 20 दिन में ही तैयार हो जाएंगी। तो अभी सब नहीं डालूंगी, थोड़ी ही डालूंगी, क्योंकि जो है थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे तो जब एक पौधे में बीज तैयार हो जाएंगे उसके बाद में फिर इन सारे बीजों का उपयोग कर लूंगी। मेन तो हमारा यही है कि कम से कम सबसे पहले हमारे पास जो है ये लाल चौलाई के बहुत सारे बीज तैयार हो जाएं। देसी चौलाई तो नीचे बहुत घास फूस के तौर पे जमती है, लेकिन जो है लाल चौलाई नहीं थी। तो मैं सोची कि अब ये लगाने से ही जो है काम चलेगा। बीज मंगाओ तो थोड़े से चुटकी भर बीज मिलते हैं, और उसमें भी भला नहीं होता है, आधे उगते आधे नहीं उगते हैं। तो दोस्तों देखिए बड़ी ही होशियारी से, बड़ी ही सावधानी से मैंने इसमें जो है बीज लगा दिए। दूर लगाएंगे तो पौधे हेल्दी रहेंगे, घने पौधे हेल्दी नहीं रहते हैं। ये सब कर करके सीखते जा रहे हैं कि घने पौधे जो है नहीं हेल्दी रहते हैं। और जहाँ कहीं भी एक पालक रहती है उसकी पत्ती देखो पंजे बराबर की रहती है, और जहाँ कहीं पालक घनी घनी लगी रहती है तो ये देखो इस तरह की रहती है। मैंने 3 स्थानों पर आगे पीछे करके पालक लगाई थी, तो अच्छा रिस्पांस है। अब बाकी जो भी बचा है ये देखिए, ये भी डाल देंगे बीज, इनको जो है नीचे करके डाल देंगे। उगेंगे तो इनको तुरंत जैसे ही टूलिप्स आएंगे इनकी, तो ऐसे ही निकाल करके अलग लगाते जाएंगे। और जब ट्रायल ले रहे हैं, नीचे पूरा कूड़ा कबाड़ा भरा है और ये लोबियाँ हैं, तो ये सब आसपास न रहने पाए, दूर रहें। और काफ़ी मात्रा में मैंने इसमें जो है सब फंगीसाइड का प्रयोग किया है। राख हो गया है, नीम की पत्ती हो गई है, और तो सब उम्मीद करती हूँ कि ये सब सक्सेस होगा। तो दूर बीज डाले दे रहे हैं ताकि बीजों को उखाड़ने में भी सुविधा रहे। नहीं तो फिर जब एक साथ रहते ना तो जड़ें आपस में सब उलझ जाती हैं। तो अब ये देखिए, अब ये जो मिट्टी मैंने बचा करके सूखी मिट्टी रखी थी, हाथ से ही ऐसे थोड़ा सा बिखेर देंगे तो ये जो है निकलती जाएगी। और किचन वेस्ट के जो भी कूड़े कचरे, बहुत सफाई करते हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पन्नी वन्नी के रैपर रह ही जाते हैं। मिठाई, खासकर मिठाई के डिब्बे जो गत्ते तोड़ करके डालते हैं
वही जो है। और गिलहरियाँ तो बहुत परेशान करती हैं। मेरे नीचे एक बीन्स का पौधा लगा था, मैंने उसको भी सब्जी से ही लगाया था। उसमें फूल और छोटे छोटे निकलती थी। इस टाइम तो हम सोचते थे कि ये फलियां बनेंगी, और रोज जा करके देखती, रोज गायब हो जाते। तो कल मुझे वहाँ एक गिलहरी दिखी। पिछले साल भी यही घटना घटती थी, तो मैं समझ गई कि ये गिलहरियां खा जाती हैं। कोई बात नहीं, हम हाथों से नहीं दे सकते हैं तो वो अपने हाथे लेकर के खा लेती हैं। और दाना पानी जो रखते हैं वो तो खाती नहीं है, बाकी जो नुकसान करना होता है वो करती हैं। करते रहें भाई, अब क्या बताएं, खाएं पिएं मौज करें। तो दोस्तों इसमें पानी अभी नहीं डालेंगे। पानी इसलिए नहीं डालेंगे कि कहीं बारिश ना हो जाए। उचित रहेगा कि नहीं उचित रहेगा, या फिर हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐसे ही छिटकार ही दे, नहीं तो स्प्रे लेकर के नहीं आए हैं कि उसी की मदद से डाल दें। क्योंकि बारिश में इसको बचाना रहेगा। तो अगर बारिश देखेंगे कि मौसम तो चढ़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बारिश हो, तो जब अगर बारिश होने वाली होगी तो मैं जो है इस पर पॉलीथीन डाल दूँगी। पॉलीथीन की मैंने व्यवस्था कर रखी है, ताकि जो है ये भीगने न पाए ज़्यादा, क्योंकि नीचे कल भीग चुका है। और ऊपर से जो है हमको कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करके रखनी ही पड़े। मैंने जो है ये लोग लाल चौलाई को बो करके देख लिया है ये छोटे से कंटेनर में। उसके बाद में मैं जो है अब दोबारा से लगा रही हूँ। तो ये देखिए, पानी वगैरह भर के रखना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव इसमें करूँगी ज़रूर। और बाकी जो है जब बारिश होगी तो मैं आकर के इसको पॉलीथीन से कवर करा दूंगी, बहुत हल्के हाथों से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मिट्टी एकदम सूखी तो नहीं, लेकिन नमी है, मिट्टी में नमी है, तो बीजों के अंकुरण घर के लिए है। और फिर मिट्टी पड़ी है तो नीचे का मटेरियल जो है, अभी तक नीचे कूड़ा कचरा था। जब हम मिट्टी डालेंगे तो अब वो कूड़ा कचरा कम से कम आधा इंच तो आज के आज ही दब जाएगा। हल्के हाथों से पानी डाल दिया है और बराबर बारिश के छींटों का इंतजार करूंगी। इतना बीज मैंने बचा लिया है। और अब मैं ये जो है ये लाल चौलाई है, हर एक पौधे को एक आलू में डाल करके हम माँ बेटी बना करके इसको खा लेंगे। डलिया नीचे से देखो मंगाए हैं, अभी डलिया आ जाएगी तो उसमें दिखाएंगे कि मैंने कितने ये तोड़ लिए हैं। एक मुट्ठी भी पर्याप्त है। दोस्तों इसको तो मैं चौलाई समझ रही थी हरी वाली, ये तो बैंगन निकला। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों छोटा सा हमारा वीडियो ये आप लोगों को कैसा लगा, टायर प्लांटर का ये वीडियो कैसा लगा। होली से मैं टायर की फिराक मिल गई थी और इसको मांगा। उसके बाद हमें 100 रुपया दे करके दोनों टायर कटवाए। अब इसमें मैंने कूड़ा कचरा भर के ये सब्जियां लगाई हैं। और जब सब्जियां हो जाएंगी तो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।